और रग रग में है भरा भीमयवाद आकाशानंद जी, रग रग में है भरा भीमवाद आकाशानंद जी, काशी बनारस में हो ये जिंदाबाद आकाशानंद जी। क्या लगता है इस रैली से कितना फायदा होगा बनारस में, जबकि भाजपा यहाँ बनारस को माना जाता है कि भाजपा का गढ़ है, तो कैसे टक्कर दे पाएंगे आप लोग यहाँ? ये गढ़ किसी का नहीं, अगर गढ़ आप पूछिए तो ये तथागत को मानने वाले हमारे सारनाथ की वसुंधरा है। तो ये सभी बाबा साहब को और तथागत बुद्ध जी को मानने वालों लोगों का ये गढ़ है। और आज इनकी अपनी अपनी है, अपनी अपनी रोटी लोग सेकने का काम कर रहे हैं। और देश विदेश में चर्चा है, सुनाया बाट भाई हो, और बहिन माया क्या थी देखो दिल्ली बीच जाई हमारी बहना। निश्चित तौर पे सिर्फ अखिलेश जी नहीं, हम तो चाहते हैं कि इस देश की जितनी पार्टियां हैं वो सभी बाबा साहब के मिशन को लेकर के आगे चलने का काम करें। और मिशन को लेकर के सिर्फ कहने की जरूरत नहीं है, उसे धरातल पे उतारने की भी जरूरत है। और धरातल पे अगर कोई उतारने का काम करता है तो वो बहन जी करती हैं और बहुजन समाज पार्टी करता है, आकाशानंद जी कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। आज हम पहुंच चुके हैं बनारस में, और बनारस में आज बहुजन समाज पार्टी के श्री आकाशानंद जी का एक रैली है, विशाल चुनावी जनसभा, और हम वहां मौजूद है मंच पर। और उनके राष्ट्रीय गायक हैं एक, उनसे हम थोड़ा सा जानेंगे क्या तैयारियां की। नाम बताइए। जी, मैं रमेश भंवरा। सबसे पहले आप मीडिया के सभी साथियों को नमो बुद्धाय साधुवाद करता हूँ। और आज हम लोग, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पूर्वांचल के बीच में नेशनल कोऑर्डिनेटर सम्मानित हमारी बड़ी भी आदरणीय श्री आकाशानंद जी का आगमन हो रहा है। तो ये बड़ी हर्ष और खुशी की बात है। और हम लोगों के बीच में बहन जी के संदेश को लेकर के वो आने का कार्य कर रहे हैं आज। तो पता चला कि आप गायक भी हैं जी, और गायक गाना हूं। भी गाते हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए दो चार लाइन प्रस्तुत कीजिए थोड़ा। निश्चित, अभी तो मंच से हम लोगों की प्रस्तुति है, लेकिन मीडिया के साथियों के माध्यम से अपनी एक लाइन आप लोगों तक भेजने का काम कर रहा हूँ। और रग रग में है भरा भीमयवाद आकाशानंद जी, रग रग में है भरा भीमवाद आकाशानंद जी, काशी बनारस में हो ये जिंदाबाद आकाशानंद जी, काशी बनारस में हो ये जिंदाबाद आकाशानंद जी। तो क्या लगता है इस रैली से कितना फायदा होगा बनारस में, जबकि भाजपा यहाँ बनारस को माना जाता है कि भाजपा का गढ़ है, तो कैसे टक्कर दे पाएंगे आप लोग यहाँ? ये गढ़ किसी का नहीं, अगर गढ़ आप पूछिए तो ये तथागत को मानने वाले हमारे सारनाथ की वसुंधरा है। तो ये सभी बाबा साहब को और तथागत बुद्ध जी को मानने वालों लोगों का ये गढ़ है। और आज इनकी अपनी अपनी है, अपनी अपनी रोटी लोग सेकने का काम कर रहे हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी या अदर जो भी पार्टियां हो, ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो बुद्ध जी से और परम पूज्य बाबा साहब से जुड़ा हुआ नहीं है। और जो बाबा साहब के संविधान को लेकर के चलने का काम करेगा वही आगे चल करके राज करेगा, वही आगे चल करके देश को संवारने का काम करेगा। और ऐसा अगर कोई इस समय कर रहा है तो वो न्याय की देवी बहन कुमारी मायावती जी कर रही है। और अखिलेश जी भी तो पीडीए का नारा दे रहे हैं, पिछला दलित अल्पसंख्यक का नारा वो भी दे रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि हम भी बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे लेके चलेंगे। आप उनको कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे सिर्फ अखिलेश जी नहीं, हम तो चाहते हैं कि इस देश की जितनी पार्टियां हैं वो सभी बाबा साहब के मिशन को लेकर के आगे चलने का काम करें। और मिशन को लेकर के सिर्फ कहने की जरूरत नहीं है, उसे धरातल पे उतारने की भी जरूरत है। और धरातल पे अगर कोई उतारने का काम करता है तो वो बहन जी करती हैं और बहुजन समाज पार्टी करता है, आकाशानंद जी कर रहे हैं। तो 2024 का जो चुनाव है उसमें श्री आकाशानंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर आपके हैं। जी 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 और वो स्टार प्रचारक में भी है जी। तो आप कैसे बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? आपका क्या मुद्दा रहेगा 2024 चुनाव में? देखिए, मुद्दा हम लोगों का सिर्फ यह है कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। और संविधान में परम पूज्य बाबा साहब ने जो भी हक और अधिकार दिया है वो शोषित समाज के लोगों के लिए उन्होंने जो दिया है उसकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम पहले भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी। क्योंकि अब तो हम लोगों के बीच में मानवर मसीहा कांसीराम साहब का ही एक रूप बनकर के आकाशानंद जी भी हैं। तो इसलिए बहन जी को हाथों को मजबूत उन्होंने किया है। तो इसलिए भी हम लोग चाहते हैं कि आप सब लोग मिलकर के इस बात को आगे बढ़ाएं कि जो
बहुजन समाज पार्टी है वो बाबा साहब के मिशन को लेकर चलती है, माननीय मसीहा साहब के मिशन को लेकर चलती है। और इस देश का एक ही मिशन है कि गरीब परिवार के लोगों को, इस देश के रहने वाले हर एक इंसान को क्षमता स्वतंत्रता के आधार पे भागीदारी मिले, हिस्सेदारी मिले, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे नौकरियां हो। और वो अगर कोई कर सकता है तो वो बहन जी कर सकती है। जैसा कि आप कह रहे हैं श्री आकाश आनंद जी कांसीराम साहब का ये एक रूप है जी। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती ने परिवार में ही ये जो है प्रतिनिधित्व इनको दे दिया है, बसपा एक तरह सौंप दी है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये परिवारवाद नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आकाश आनंद जी जब से बहन जी के साथ में नहीं, बहुजन समाज पार्टी के साथ में जब से चलने का काम कर रहे हैं तो उनके अंदर उनके जो शब्द हैं वो माननीय मसीहा साहब की तरह के शब्द निकलते हैं। तो इसलिए बहन जी ने उनको नेशनल, या बहन जी ने उन्हें उत्तराधिकारी का रूप नहीं, बल्कि ये बहुजन नहीं पूरा देश ये चाहता है कि आकाश आनंद जी बहन जी के हाथों को मजबूत करें और उनके साथ में नौजवान जुड़ के, हम जैसे लोग नौजवान जुड़ करके मानवर साहब के मिशन को पूरा करने का काम जो बहन जी कर रही हैं, उसी मिशन को उनके साथ में लग करके हम लोग भी पूरी तादाद, पूरी हिम्मत और पूरी ताकत के साथ में जुड़ करके उस मिशन को पूरा करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आप एक संगीतकार हैं और अपने गीत के माध्यम से बहन कुमारी मायावती जी के मिशन को आगे ले जाते, हम लास्ट में यही कहना चाहते हैं, एक आध लाइन और हो तो सुना दीजिए। निश्चित निश्चित सुना देंगे। और देश विदेश में चर्चा ये बाटे सुनाए बाबूजी, और देश विदेश में चर्चा ये सुनाया बाटे भाई हो। और बहिन माया क्या थी देखो दिल्ली बीच जाई, हमारी बहना हो हमारी बहना, तो कैली दिल्ली के तैयारी, हमारी बहना तहाँ थी जन के बासवारी, हमारी बहना। आप सभी लोग हाथी के पाँव में पाँव मिला करके और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए बहन जी का साथ देने का काम करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने गीत के माध्यम से सब कुछ जाना और आज हम यहीं पर मौजूद रहेंगे और इस तरीके से आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।